बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी ये है केसेस ऑफ मीडियन। जैसे कि केसेस ऑफ मीन हमने डिस्कस किए थे, तो जैसे मैंने बताया था कि एक होता है मेथड किसी चीज़ को सॉल्व करना है। जैसे मीन के मेथड हमने कहा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, यानी डेविएशन और स्टेप डेविएशन और डायरेक्ट मेथड। और केसेस थे ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा। तो केसेस से क्या मुराद है, यानी डेटा ग्रुप है या अनग्रुप है। तो अब हम यहाँ मीडियन की उसी तरह बात करेंगे कि अनग्रुप अगर डेटा हो तो उसका मीडियन कैसे निकाला जाता है और ग्रुप डेटा हो तो उसका मीडियन कैसे निकाला जाता है। अच्छा देखिए, ग्रुप डेटा जब हम बात करते हैं कैलकुलेशन के एतबार से तो हम इन शॉर्ट ये कह देते हैं कि जिसके साथ फ्रीक्वेंसी गिवन है तो वो ग्रुप डेटा है। हालांकि जो सेकेंडरी डेटा होता है वो ही आपका ग्रुप डेटा होता है, और जो प्राइमरी डेटा होता है वो अनग्रुप होता है, क्योंकि वो सॉर्टेड नहीं होता, अरेंज्ड नहीं होता, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उसकी नहीं की गई होती, अनसॉर्टेड होता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड प्राइमरी डेटा। अच्छा, अब इसमें जो अनग्रुप डेटा है इसके ऊपर ये खास वीडियो है, और जो ग्रुप डेटा की मीडियन है वो हम नेक्स्ट देखेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। तो आइए हम शुरू कर लेते हैं मीडियन फॉर अनग्रुप डेटा। अच्छा, अब इसमें देखें, वैसे तो मैंने आपको पिछली लेक्चर्स के अंदर ये बताया था कि जो मीडियन होता है उसके लिए डेटा का अरेंजमेंट होना जरूरी है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही मीडियन की ये है, एग्जैक्ट सेंट्रल वैल्यू ऑफ एन अरे डेटा। यानी जो अरेंज्ड डेटा है उसकी जो सेंट्रल वैल्यू आती है, एग्जैक्ट सेंट्रल वैल्यू, उसे हम कहते हैं मीडियन। तो इसका मतलब है अरेंजमेंट जरूरी है। अब मीडियन को हम इंस्पेक्शन मेथड से भी देख सकते हैं, यानी आपके पास एक मीडियन आ गया है, ये डेटा आ गया है, तो उसमें से आपने मीडियन उसको देख के आप बता सकते हो, क्योंकि आप के पास अगर ऑड सीरीज है तो इक्वल अमाउंट ऑफ डेटा आप दोनों तरफ से छोड़ के सेंटर में जो एक वैल्यू बचेगी उसको आप मीडियन कहेंगे। तो लेकिन अब इसका कोई फॉर्मूला है? बिल्कुल फॉर्मूला है इसका। मीडियन कैलकुलेट करने का जो अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला है वो है n+1 बाय टूथ टर्म, यानी मीडियन जो इसकी वैल्यू, और ये टर्म आएगी, इस टर्म की जो वैल्यू होगी असल में वो मीडियन होगा। यहाँ पे देखें, मीडियन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ n+1 बाय टूथ टर्म ऑफ एन अरे डेटा। यानी डेटा की सबसे पहले अरेंजमेंट करें, और अरेंजमेंट करने के बाद n+1 यानी जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं उसमें एक ऐड कर दें और उसको 2 पे डिवाइड कर दें। वो मीडियन नहीं निकलेगा, वो मीडियन टर्म निकलेगी, वो निकलेगी मीडियन टर्म। मीडियन टर्म का मतलब है कि यानी इस नंबर पे, इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के ऊपर जो नंबर आ रहा है असल में वो मीडियन है। अब इससे क्या मुराद हुआ कि जैसे अब मिसाल ले लेते हैं हम कि x आपके पास की वैल्यूज कुछ दी हुई अनग्रुप डेटा की 13, 25, 27, 15, 19, 20, 18, 12 एंड 23। अब इसमें हम मीडियन जो है वो निकाल सकते हैं। ये देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वैल्यूज हैं। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे कि 4 एक तरफ से छोड़ दें, 4 एक तरफ से 8 होगी और एक सेंटर में बच जाएगी, वो आपके पास क्या बन जाएगी, वो इसका मीडियन बन जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ से इधर ही इसी डेटा को देख के हम करें तो फिर हम तो ये कहेंगे ना कि 1, 2, 3, 4 इधर से छोड़ दी, यानी 15 तक छोड़ दी, और इधर से आपके पास 1, 2, 3 और 4 20 तक छोड़ दी, तो इसका अंदर 19 जो है इसका यहाँ पे मीडियन आ जाएगा। अब ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर तो ये एग्जैक्ट अरेंजमेंट में भी ये इसी पोजीशन पे आ रहा है, 5वीं पोजीशन पे, फिर यही मीडियन है। और अगर ये पोजीशन पे नहीं आ रहा तो इसका मतलब फिर ये मीडियन नहीं है। अब यहाँ पे अरे फॉर्म में ये नहीं है। कुदरती तौर पे जब इसका जैसे अब आ ही 19 रहा है, हालांकि ये अनअरेंज है लेकिन इसका 19 ही आ रहा है, नीचे देखें 19 आंसर है। लेकिन सोचो कि ये 19 को मैं इधर लिख दूं और 15 को इधर लिख दूं, तो फिर तो इसका मीडियन 15 निकलेगा, लेकिन वो गलत है। क्यों? क्योंकि तरतीब नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स की अरेंजमेंट करेंगे। जैसे कि छोटे से बड़े की तरफ हम चले, 12 आ गया, उसके बाद फिर 13, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू, और आखिरकार सबसे बड़ी वैल्यू लास्ट पर। अब हम 4 इधर छोड़ें, 4 इधर छोड़ें, दरम्यान में 19 आ रहा है। एक तो ये डायरेक्ट तरीका है, लेकिन फॉर्मूला से कैसे करेंगे? फार्मूला में हमारे पास चूंकि 9 वैल्यूज हैं, तो इसका मतलब n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, तो वो है 9। इसमें हम एक ऐड करेंगे तो बन जाएगा 10, 10 को 2 पे डिवाइड करें तो 5, यानी 5th टर्म, लेफ्ट साइड से 5th जो टर्म आपके पास आएगी वो आपका क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। इस तरफ से ये दूसरी तरफ से भी हम देख सकते हैं, राइट साइड से, क्योंकि एग्जैक्ट सेंटर पे आ रही है, तो इसका मतलब एग्जैक्ट उतनी ही वैल्यूज हैं आपकी। अच्छा, अब यहाँ पे 5th टर्म, यानी पहली छोड़ दी, दूसरी छोड़ दी, तीसरी छोड़ दी, चौथी छोड़ दी, और 5वीं टर्म कौन सी आ रही है, 19, तो 19 मीडियन है। अब हम लोग अक्सर एक गलती करते हैं, यानी अगर इस फार्मूला से हम लगाएं तो अक्सर बच्चे क्या कर जाते हैं कि वो n+1 लिखा, और n+1 लिखने के बाद उसको कैलकुलेट किया तो आंसर आ गया जी, जैसे 9+1 10, तो डिवाइड 2 किया तो 5, तो 5 लिख के आ जाते हैं, 5 मीडियन है। 5 मीडियन नहीं है, 5th टर्म आई है, 5th टर्म की वैल्यू आपको देखनी पड़ती है, तो ये थोड़ा सा इसे
ख्याल आपने कर लेना, यानी ये गलती ना हो। फिफ्थ टर्म आएगी तो वैल्यू ऑफ द फिफ्थ टर्म दैट इज 19 एंड 19 इज द मीडियन एंड दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मीडियन फॉर द ऑड सीरीज और इवन सीरीज वट एवर जो भी इसमें दी गई हो। अच्छा, अब आ जाइए हम इवन सीरीज की तरफ आ जाते हैं। तो इसका कैसे आएगा? इसका तो चलो उधर से छोड़ दी, इधर छोड़ दी, इस तरह भी पता चल जाता है, कैलकुलेट करें तो एग्जैक्ट आपके पास जो है वो आ जाता है। अब इसमें क्या होगा, देखें डेटा वही आपके पास दिया हुआ है, लेकिन हमने एक वैल्यू ऐड कर दी है लास्ट पे 30 और इसमें देखें अब हमने इसकी सबसे पहले अरेंजमेंट कर दी है। अरेंजमेंट की है तो छोटी वैल्यू से बड़ी की तरफ हम चलते चलते ये अरे फॉर्म आ गई। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया। अब आपने मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं? वैल्यू ऑफ n प्लस 1/2 टर्म। तो अब n इसमें कितनी, अब वैल्यूज 10 हैं टोटल। अब 10 में एक ऐड किया तो 11, 11 को 2 पे डिवाइड कर इसके अंदर 5.5 टर्म। अब ये कैसे पता है? अब वो 5.5 टर्म कौन सी आती है? इसका ये मतलब होता है कि पांचवी टर्म जो है वो पूरी है और जो आगे 0.5 है वो आपने इसके नेक्स्ट जो टर्म है यानी छठी टर्म, छठी और पांचवी का डिफरेंस का हाफ ले लेना है, यानी 0.5 ले लेना है। यानी 0.5 जो है वो आपने जौन सी भी टर्म आई है उससे नेक्स्ट वाली और वो टर्म उसके डिफरेंस का हाफ उसमें ऐड कर देना है। ये बात आप पता नहीं मैं समझा पाया हूं या नहीं समझा पाया हूं। तो वो यहाँ पे चूंकि डिफरेंस ही एक का है तो इस वजह से 0.5 ही लग रहा है, वरना ये नहीं है कि पांचवें टर्म लिख दिया और आगे ये 0.5 इसमें ऐड करे। ऐसा मत समझे कि 19 5 पॉइंट तो पूरे लिख दिया और ये जो 0.5 था इसको हमने इसमें ऐड कर दिया, ऐसा नहीं है। ये कैसे हुआ है कि 5.5, तो अगर ये 5.5 आया तो इसका मतलब छठी और पांचवी का डिफरेंस। अगर ये 6.5 आता तो 6 से अगली वाली टर्म कौन सी है? सातवीं। तो सातवीं और छठी टर्म का डिफरेंस का हाफ ऐड कर दे। अगर ये 7.5 आता तो उससे नेक्स्ट वाली यानी आठवीं और सातवीं के डिफरेंस का हाफ इसमें ऐड करते। 9.5 आता तो 10वीं और 9वीं के डिफरेंस का हाफ ऐड करते। इसको थोड़ा सा देख लें, यानी जौन से भी टर्म आई यानी 4.5 आ जाए तो क्या होगा? पांचवीं और उससे पिछले वाली यानी चौथी उसके डिफरेंस यानी माइनस, यानी पांचवी में से चौथी की वैल्यू को माइनस कर देना है। फिर उसका क्या करना है? हाफ लेना है, यानी उसको 2 पे डिवाइड कर देना है। उसको फिर ऐड कर देना है पिछले वाली टर्म की वैल्यू में। अब यहां पे पांचवी टर्म की वैल्यू तो अरे में 19 आ रही है, उससे अब 5.5 है तो उसका छठी टर्म कौन सी है? 20। तो 20 में से 19 को माइनस कर दिया, वो कितनी आपके पास वैल्यू आ गई? 1। 1 को आप 2 पे डिवाइड करें तो 0.5 आता ही 0.5 है, लेकिन वो ये 0.5 मत समझे, 0.5 आ ही रहा है, उसमें ऐड कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा इसका मीडियन 19.5। तो ये इस तरह करके हम इसको कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको ये समझा दूं यहाँ पे कि 29 होता है बिलफर्स यहाँ पे 29 होता। अब हम क्या करते हैं? 29, अब यही आंसर आया। अब छठी टर्म और पांचवी का डिफरेंस लेना है, तो छठी टर्म है 29, तो 29 में से मैं आपको यहां बता दूं 29 में से हम माइनस करेंगे 19 और ये आएगा 10। इस 10 को हमने डिवाइड करना है 2 पे, वो आएगा 5। इस ठीक है, अब ये जो डिफरेंस ले लिया और उसका हाफ ले लिया, इस 5 को आपने ऐड कर देना है उसके पीछे जो भी आंसर होगा उसके अंदर, यानी ये तरीकाकार है। तो ये बात आपको मैंने वैसे बता दी, वैल्यूज की तरफ से आपको ये समझ लग गई होगी यहाँ। ठीक है, लो जी, ये थी वीडियो आज की। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है मल्टीपीडिया की तो इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। और अगर आपको अच्छी नहीं लगी फिर भी तो फिर आप इसको डिसलाइक करें और कमेंट्स में बताएं कैसे हम इंप्रूव करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।